कैसे हैं दोस्तों। संस्कृत का एक श्लोक है, मुझे संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन तो नहीं आता, लेकिन संस्कृत का ये श्लोक मुझे पसंद है कि विद्या विवदायः धनम मदायः शिक्षा परेशां परिपीणायः खलस्य साधु वे प्रीत में तत् ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। वही काम मैं कर रहा हूं कि जो कुछ मैंने सीखा है, कोशिश है कि वो लोगों तक पहुंचे और उसकी रक्षा हो, जिस तरह से मेरे गुरुओं ने अपने ज्ञान की रक्षा की है। मैं जैसा कि आप जानते हैं कि बता रहा हूं कि हम खेल खेल में बच्चों को सिखा कैसे सकते हैं। मैं आज आपको 4 गेम्स के बारे में बताऊंगा कि आप वो 4 गेम्स बच्चों के साथ खेलिए। बच्चे एंजॉय भी करेंगे और सीखेंगे भी, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या सीख रहे हैं। देखिए, सबसे पहला गेम है कि आप इन सर्विस या प्री सर्विस में जो सीखते हैं कि बच्चों को आप कैसे पढ़ाएं एंटरटेन करके कि वो सीख जाएं। तो पहला गेम, अगर आप अक्षरों की आकृति बच्चों को सिखा रहे हैं कि ए कैसे आ कैसे बनता है, ई कैसे बनता है, का कैसे बनता है, खा कैसे बनता है, या ए बी सी डी अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, या कोई और भाषा है या कोई नंबर्स हैं, वो आप बच्चों को 10-10 की लाइन में आप खड़ा कीजिए। जितने बच्चे अवेलेबल हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 10, जितने बच्चे आपके पास हैं उन्हें आप टीम्स में बांटिए, एक लाइन में खड़ा कर दीजिए और उनसे कहिए कि आप 5 बनाइए, 6 बनाइए या 7 बनाइए। बच्चे भाग भाग के वो आकृति बनाएंगे और आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनके दिमाग में वो आकृति जो होगी वो बस जाएगी। हो सकता है कि आप, जैसे मैं इस वक्त कैमरे के सामने खड़ा हुआ हूं, वो 7 सीधा बनाने की जगह पे उल्टा बना सकते हैं। तो आप उसको करेक्ट करेंगे तो वो चीजें उनके ध्यान के अंदर आएंगी और एक हेल्दी कंपटीशन भी हो जाएगा। यानी उन टीम्स में ये भी पता चल जाएगा कि कौन बच्चे जल्दी से सीख रहे हैं। जो टीम वर्क है वो भी बच्चे इसके जरिए सीखेंगे। तो पहला गेम मैंने आपको बताया कि आकृति बच्चे कैसे बना सकते हैं गेम्स में। ये पहले टीचर्स को पता हो, फिर वो अपने स्टूडेंट्स तक इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा गेम है कि बच्चों को कैरेक्टर के बारे में बताना। आपने सुना होगा रोल प्ले, आप पढ़ते भी हैं D.Ed B.Ed के वक्त में कि हम बच्चों को रोल प्ले सिखाते हैं। अब रोल प्ले क्यों सिखाते हैं? कि बच्चों को उन प्रोफेशंस के काम के बारे में पता चलेगा कि वो काम क्या करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे झाड़ू लगा रहा हूं। अब मैं झाड़ू लगा रहा हूं तो मैं कौन हूं? एक झाड़ू लगाने वाला। मेरे पास एक बच्चा भागता हुआ आएगा या बहुत आराम से आएगा और आके बोलेगा कि सर मुझे 2 का पहाड़ा याद नहीं हो रहा। तो अभी मैं कौन था? मैं भी झाड़ू लगाने वाला था। और उस बच्चे ने आके मुझसे कहा कि मुझे 2 का पहाड़ा याद नहीं हो रहा, मुझे बता दीजिए। तो उसने मुझे क्या बना दिया? उसने मुझे एक अध्यापक बना दिया। और अब वो क्या है? वो खुद विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। मैंने कहा ठीक है बेटा, बोलिए 2 एकम 2 या कॉपी लाइए, मैं उस पर लिख देता हूं। लिखने के बाद वो कहेगा कि बेटा आप जरा रुकिए, मैं आपको एक किताब देता हूं और एक आपको ऑडियो लिंक देता हूं जिससे आप ये चीजें याद कर लेंगे। वो क्यों कहेगा? क्योंकि उसे एग्जिट लेना है, क्योंकि और बच्चे वेट कर रहे हैं। अब कोई ना कोई बहाना मार के वो टीचर पहले बताएगा, जो वो प्रॉब्लम लेके आया है उसको सॉल्व करेगा। अब ये वहां से चला गया, अब रह कौन गया? स्टूडेंट रह गया। अब इसके पास कोई दूसरा बच्चा आएगा और आके बोलेगा कि मान लीजिए कि मेरे बाल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये बाल काट दीजिए। तो उस जो नया बच्चा आया है उसने पुराने वाले बच्चे को क्या बना दिया? बाल काटने वाला। अब वो खुद कौन है? वो कस्टमर है। अब वो कहेगा ठीक है आप बैठ जाइए, किस तरीके से आपको बाल कटवाने हैं, मैं रंग कर देता हूं, मैं आपकी शेव कर देता हूं या मेकअप कर देता हूं, या जो भी वो बोलेगा। फिर वो कहेगा अरे मेरी कैंची जो है या मेरा कंघा जो है वो तो अंदर है, आप बैठिए मैं अभी आता हूं। अब ये वहां से चला गया। अब रह कौन गया? अब रह गया उसका कस्टमर। अब एक कोई और बच्चा उसके पास आएगा और आने के बाद बोलेगा कि मेरा एसी काम नहीं कर रहा है, क्या आप उसे रिपेयर कर देंगे? और इसी तरीके से ये जो गेम है वो चलता रहेगा। ये दूसरा गेम हो गया। अब तीसरा गेम क्या है? आप क्या कर सकते हैं कि आप बच्चों को किस तरीके से एक, मतलब आप ये सिखाएं कि सेंसिटिव हम कैसे हो सकते हैं। मतलब आप मान लीजिए कि अंधों का, जो ब्लाइंड लोग हैं जो देख नहीं सकते, उनका जीवन कैसा है। आज मान लीजिए आप ये सिखाना चाहते हैं एक गेम के जरिए। आप क्या कीजिए, 2-2 बच्चों का जोड़ा बना दीजिए, पेयर बना दीजिए और एक बच्चे की आंखों पर पट्टी बांध दीजिए। जब वो बच्चा एक पट्टी बांध लेगा तो दूसरे बच्चे से कहिए कि 5 मिनट या 10 मिनट तक जो भी स्कूल के आसपास की जो चीजें हैं, जो भी क्लास के अंदर जो चीजें हैं, वो आप इसे टच करवाइए।
पेन हो सकता है, कुर्सी हो सकती है, आपके बाल हो सकते हैं, आपके कपड़े हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, आपका लंच बॉक्स, जो जो चीज़ें वहाँ पर उस वक्त मौजूद हैं, उन चीज़ों को वो जो बच्चा देख रहा है वो उसे टच कराएगा। आप यकीन मानिए, जब आप उससे 15-20 मिनट के बाद पूछेंगे कि बेटा आपने क्या महसूस किया, या उस टीचर से पूछेंगे कि आपने क्या महसूस किया, तब वो बताएगा कि आंखों से जो दुनिया मैं देखता था वो आंखें बंद करने के बाद बहुत अलग है। वो चीज़ें जिससे मेरा एक एसोसिएशन था बहुत अच्छा, मतलब जो पेन मेरा अपना है, आंखें बंद करने के बाद जब मैंने उसे छुआ, उसके कैप को छुआ या मैंने उसे चलाने की कोशिश की, वो कुछ अलग था। या पेड़ जो स्कूल के अंदर था, ये मैं दूर से देखता था कि हरे कलर का है और इसका तना बड़ा है या छोटा है, आज जब मैंने टच किया तो कुछ अलग सा था। तब आप बताएंगे कि बेटा जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपके कान बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और आप वो लोग जो देख नहीं सकते, आप उनको गाइड कैसे कर सकते हैं। यानी आप गेम के ज़रिए उन्हें ये वाली चीज़ भी सिखा सकते हैं। ये 3 गेम हो गए। चौथा गेम आप क्या कर सकते हैं कि आप एक म्यूज़िक चलाइए। बच्चों को कोई डायरेक्शन मत दीजिए सिवाय इसके कि आपको एक मंदिर बनाना है, या आपको एक दरगाह बनानी है, या आपको एक बस स्टैंड बनाना है, और आप एक गाना चला दीजिए। आप देखेंगे कि 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, और हो सकता है 15 मिनट के बाद, वो लिटरली वो चीज़ आपको बना के देंगे जो चीज़ आपने कही थी। हाँ, थोड़ा-थोड़ा अगर वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं कि बेटा आप जब मंदिर में जाते हो तो वहाँ मूर्तियाँ होती हैं ना, आप खुद डिसाइड करो कि कौन मूर्ति बनेगा। उसमें एक पुजारी भी होता है ना, वहाँ पर कुछ भिखारी बाहर होते हैं, कोई चप्पलों की सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा के लिए बाहर बैठा होता है, उनकी चप्पलों की देखभाल करता है। तो आप ये 4 गेम मैंने अभी आपको बताए हैं, क्योंकि स्कूल्स बंद हैं, डाइट बहुत कमी से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो मैं आपको अभी थ्योरेटिकल बता पा रहा हूँ। उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये जो मैंने 4 गेम बताए हैं, इसके अलावा कुछ और गेम्स आपको बताऊंगा, और जो प्रैक्टिकली इसकी वीडियोस हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। क्या आपको कुछ और इंटरेस्टिंग गेम्स पता हैं? आप भी अपने ज्ञान में संवर्धन कीजिए, उसको डेवलप कीजिए, उसे बढ़ाइए, हम तक पहुंचाइए। उम्मीद है कि आपके गेम्स भी हम अपने और जो टीचर्स हैं इन सर्विस के और प्री सर्विस के, उनको बताएंगे, वो अपने स्टूडेंट्स को और अच्छे से पढ़ाएंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।